हेलो दोस्तों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के बारे में कुछ अनोखी जानकारियां देने वाले हैं। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। कुंभ मेला हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माना गया है। कुंभ मेले की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से शुरू होती है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब उसमें अमृत निकला था। इस अमृत को एक कुंभ यानी घड़े में रखा गया था। इस कुंभ को असुरों ने पहले छीन लिया था। ऐसा होते देख भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत के कुंभ को छीन लिया था और भागने लगे। जब वह भाग रहे थे तो उस कुंभ से अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिर गई थी और आज इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला हर 3 साल में इन 4 जगहों पे आयोजित किया जाता है। पहला प्रयाग कुंभ मेला, दूसरा हरिद्वार कुंभ मेला, तीसरा नासिक कुंभ मेला, चौथा उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला। महाकुंभ हर 12 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी माना जाता है। माघ के महीने में आयोजित होने वाले कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। इस कुंभ मेले के दौरान 3 पावन नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ बहती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस कुंभ मेले में भारतीय तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, साथ ही साथ विदेशों से भक्ति भावना रखने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। मेले के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है साधु संतों के अखाड़े। मेले का आयोजन लगभग 2000 सालों से किया जा रहा है। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। इसमें स्थायी रूप से लाखों लोग तैनात किए जाते हैं, जिनमें हजारों पुलिस कर्मचारी, हजारों की संख्या में डॉक्टर्स को भी बुलाया जाता है। कुंभ मेले में शोभा यात्रा को प्रमुख स्थान दिया गया है। शोभा यात्रा करोड़ों लोगों के स्वागत व कुंभ मेले के आयोजन को सूचित करने के लिए निकाली जाती है। यात्रा में साधु संत अपनी टोलियों के साथ धूमधाम के साथ नाचते हुए कुंभ मेले में पहुंचते हैं। इस कुंभ मेले में लगने वाले तंबुओं में शानदार होटलों की तरह सुविधाएं दी जाती हैं। इस तंबुओं में इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी दी जाती है। महीने तक चलने वाले कुंभ मेले में स्नान की विशेष तिथियां होती हैं, जैसे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा आदि। कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा मनुष्य की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। मेले के दौरान कई गरीब परिवारों व अन्य बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। यहाँ आपको हर तरह की छोटी बड़ी वस्तुएं मिल जाएंगी। इस कुंभ मेले के पीछे एक लोक कथा यह है कि यह मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। में 12 साल राक्षसों व देवताओं के बीच के युद्ध के 12 दिन और 12 रातों को दर्शाते हैं। स्वर्ग में 1 दिन और 1 रात को एक मानव जीवन के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। कुंभ मेले का पहला दस्तावेज विवरण चीन के यात्री हान टीसांग के द्वारा वर्णित किया गया था, जो 1629 से 1645 ईस्वी में भारत आया था। नागा साधु भी इस कुंभ मेले में शामिल होते हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को के द्वारा मनुष्य की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि कुंभ मेले की शान नागा साधु होते हैं। सबसे पहले कुंभ में नागा साधु स्नान करते हैं। धर्म के रक्षक होने के नाते नागा साधुओं को पहले स्नान का अवसर मिलता है।
लेकिन इनके बारे में एक अजीब बात ये है कि ये नागा साधु केवल कुंभ में दिखते हैं। जैसे ही कुंभ मेला खत्म हो जाता है, करोड़ों की तादाद में आने वाले ये साधु गायब हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले यज्ञ के लिए धरती पर प्रयाग को चुना था, इसीलिए तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले की एक और खासियत ये है कि यहाँ पे होने वाला कल्पवास, लोग दूर दूर से यहाँ लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की अहमियत सिखाने वाले इस कल्पवास से जुड़ने के लिए आते हैं। कुंभ का आयोजन प्रयाग में मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक करीब 50 दिनों तक चलता है। इस दौरान देश भर के साधु संत और श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। कुंभ के आयोजन में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि इन ग्रहों का विशेष महत्व है। इन्हीं की स्थिति के अनुसार कुंभ के आयोजन का निर्णय होता है। इसकी वजह यह है कि इन ग्रहों ने अमृत कलश की रक्षा की थी। महाकुंभ 144 साल के बाद आयोजित होता है, जो केवल प्रयाग में लगता है। मान्यता है कि कुंभ के दौरान देवलोक से देवी देवता और पितृगण स्नान करने आते हैं, जिसके कारण हर साल कुंभ में पवित्र नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल रश्मि की दुनिया को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।